पड़ोसी तो नहीं आया ना, तो मेरे राम का नाम पुकारूंगा तो राम ही आएंगे ना, तो क्यों नहीं पुकारूं मैं। इसलिए मैं राम को पुकारता हूं कि कभी तो सुनेंगे, कभी तो आएंगे। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनाई पड़ेगा कि कोई पुकार रहा। इसलिए इस विश्वास से हम पुकारते हैं। तो भगवान का नाम तो जपना चाहिए, पर कैसे? विश्वास से। अजामिल पार हो गया नाम लेकर के। नाम की बड़ी महिमा है। एक बार क्या हुआ, एक चोर चोरी कर रहा था, तभी उसका साथी बाहर खड़ा पहरा दे रहा था। तभी क्या पुलिस आ गई। अब पुलिस आई तो उसने बाहर से आवाज लगाई पुलिस, तो अंदर चोर जो था ना, उसने जहां की तहां जो सामान था सब छोड़ा और भागा। क्यों भागा? किसका नाम सुना? हाँ, कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे। हाँ, और तभी किसी ने पुलिस, सारे भागे, ना जूता पहनी ना चप्पल, वैसी भागे। किसका नाम सुना? अरे पुलिस का नाम सुनकर ये चोर और जुआड़ी यदि भाग सकते हैं, तो राम का नाम सुन करके अंदर की बुराइयां, काम क्रोध लोभ के ये जो चोर छिप कर बैठे हैं, क्या ये नहीं भाग जाएंगे? बस विश्वास तो हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। वशिष्ठ श्री बृहस्पति जी आए तो इंद्र बैठे रहे, खड़े नहीं भये। क्या है ना, गुरु का आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी गुरु का अनादर ना हो, क्योंकि भगवान रूठेगा तो गुरु मना लेगा, पर गुरु रूठ जाएगा तो फिर भगवान भी नहीं मना सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता, याद रखना। इसलिए गुरु की कृपा आवश्यक है सब पर। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के मंजिल प्राप्त नहीं होती। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। कई लोग कहते हैं गुरु जी क्यों जरूरी है गुरु बनाना? भाई प्रिंसिपल का बेटा स्कूल, अब प्रिंसिपल कहे कि भाई मैं तो सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे तो सब ज्ञान है, अब मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा, तो क्या बिना स्कूल भेजे प्रिंसिपल के बच्चे का काम हो जाएगा? अरे भले तुम कितने भी बड़े मास्टर हो, कितने भी बड़े गुरु घंटाल हो, लेकिन बच्चे को तो स्कूल भेजना ही पड़ेगा। ऐसे ही कितने भी बड़े ज्ञानी तुम हो, बिना गुरु की शरण में गए कल्याण नहीं होता। संत नामदेव जी ने गुरु नहीं बनाया था, इसलिए उनको भगवान ने फिर बाद में कहा कि ज्ञानेश्वर जी को अपना गुरु बनाओ। तब क्या हुआ, संत नामदेव जी की बड़ी अद्भुत चर्चा है। संत नामदेव जी के जो नाना जी थे उनका नाम था वामदेव जी। क्या घटना घटी जरा सुनिएगा। एक संत थे वामदेव जी। वामदेव जी की एक ही बेटी थी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये महाराष्ट्र की घटना है। भक्तमाल पे श्री नाभादास जी लिखते हैं, श्री वामदेव जी उनकी एक ही बिटिया थी। बिटिया का विवाह कर दिया। छोटी सी थी, पहले के जमाने में छोटी सी में विवाह हो जाता था, लड़की विदा 3 साल बाद हुआ करती थी। तो वामदेव जी की बिटिया का आपने विवाह कर दिया और 3 साल बाद विदा होने की तैयारी थी, तभी खबर आई कि जिसके साथ विवाह हुआ है वो लड़का समाप्त हो गया। ससुराल गए बिना ही लड़की विधवा हो गई। वामदेव जी की बेटी विधवा हो गई, पर उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि विधवा क्या होती है, शादी क्या होती। छोटी सी थी, अभी 9 साल की थी। अब वो रोने लगी। पिता ने जब खबर सुनाई कि बेटी तू विधवा हो गई, तेरा पति चला गया, तो जैसे सब रोते हैं वो भी रोने लगी। पिताजी हमारा पति मर गया, अब हम क्या करेंगे, वो ऐसा कहने लगे। तब वामदेव जी ने अपनी गोद में बिठाया अपनी बेटी को, और वामदेव जी ने कहा बेटी रो मत, देख आना जाना तो सबको चलता है, और सबके पति ना भगवान है। तू ऐसा मत समझ के तेरा पति चला गया है, सबके पति भगवान है, वो सबके प्राणपति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो ऑलरेडी हमारा पति है। बेटी अब एक काम कर, तू अपने पति ना, अपने कृष्ण को अपना पति मान। तो बेटी ने कहा पिताजी क्या कृष्ण हमारे पति बनेंगे? सहज भाव में वो कहती गई, और वामदेव जी कहते गए बिल्कुल बनेंगे बेटी, वो तो सबके पति हैं, मेरे भी पति हैं, तेरे भी पति बन जाएंगे। तो बच्ची ने मान लिया, और अब उसने आंसू पहुंचे और खुशी खुशी कन्हैया के पास गई और कृष्ण को पति समझ करके पूजा करने लगी।
अब बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था, रोज श्रृंगार करती, रोज नहलाती और पति के पास ही रहा करती। ये मेरा पति है। थोड़ी बड़ी भई, करीब 18-19 साल की हो गई। एक दिन उसकी सहेली आ गई। सहेली की गोद में उसका एक बेटा था। तो उसने पूछा कि बहन ये बालक कौन है? तो सहेली ने कहा ये मेरा बेटा है, मेरी शादी हुई ना 2 साल पहले, भगवान ने बेटा दिया है। तो उसने कहा शादी होने के बाद बेटा होता है? बोले हाँ, शादी होने के बाद पुत्र प्राप्त होता है, और जब पुत्र मिल जाए तब समझना चाहिए कि शादी सफल हो गई, भगवान की कृपा हो गई। तुझे कोई हुआ कि नहीं? अब इसने मन में सोचा मैं कैसे कहूँ, नहीं अभी तक मुझे तो नहीं हुआ। अब वो बहन चली गई, सखी चली गई। अब इसके मन में खटकने लगी कि शादी के बाद बच्चा होता है, पर मेरी शादी तो कई सालों से होगी कि नहीं। ऐसे पिता ने कहा था ये तेरे पति हैं, और मेरा तो अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ। तो आज भगवान के सामने चली गई और बोली प्रभु आप मेरे पति हो ना, तो देखो मेरी बहन को, मेरी सहेली को कितना बढ़िया बेटा हुआ है। हाँ तो मुझे भी बेटा चाहिए, बेटा दो। इतनी भोली थी, उसे पता ही नहीं कि संबंध क्या होता है, कैसे होता है। बस वो तो बेटे की जिद करने लगी। प्रभु आप मेरे पति हो, मुझे बेटा दो। पति होता है ना तो बेटा मिलता है, बेटा चाहिए। अब वो भगवान से आज कल 2, 3, 4 महीना बीत गए, 2 महीने। अब तो उसका धैर्य टूट पड़ा, आज रो पड़ी। यदि आज आपने बेटा नहीं दिया ना, आज मैं मर जाऊंगी। और जब मरने का निर्णय ले लिया, अब मैं मर जाऊंगी, तो भगवान जिनकी सेवा करती थी, भगवान प्रकट हो गए, मत जा मरने के लिए, देख मैं खड़ा हूं, तुझे बेटा चाहिए ना, मैं तुझे बेटा देता हूं। भगवान ने अपना हाथ उसके सिर पे रखा और वो उसी समय गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई। अब तो उसे बड़ी खुशी होने लगी, हाँ मैं तो गर्भवती हो गई। अब कुछ दिन बाद उसकी सहेलियां फिर आई। और सहेलियों, अब माताएं तो जल्दी समझ लेती हैं कि कौन गर्भवती है कौन नहीं है। तो सहेलियों ने समझ लिया कि ये गर्भवती है। लो भैया, हवा की तरह गांव में बात फैल गई कि वामदेव की बिटिया गर्भवती है। अब तो गांव के लोग बड़ी, उनको मिर्ची मसाला मिल गई। लो इसका तो पति मर गया, पता नहीं कहाँ काला मुंह करा के आ गई, पति मर गया, पति तो है नहीं, ये गर्भवती कैसे हो गई, कैसी कैसी स्त्रियां होती हैं, कैसा कैसा, सब लोग अपशब्द कहने लगे। अच्छा, वामदेव जी का जो काम था ना, वो कपड़ों का काम था। वो कपड़े पे छापा मारते थे और कपड़े बाजार में बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आज वामदेव जी जब बाजार से निकले ना, तो लोग उनको देखकर थूकने लगे। वामदेव जी को लगा ये क्या हो रहा है, कल तक तो ये बड़ा आदर करते थे, आज मुझे देख के थूक रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तब वामदेव जी ने एक को बुलाया, भाई यहाँ क्या हुआ, हमें कुछ बताओ तो सही, क्या हमने बिगाड़ा आप लोगों का? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बिटिया गर्भवती है? मेरी बेटी गर्भवती है? हाँ, वो तो कमरे में रहती, बाहर निकलती नहीं। अब तो वामदेव जी तुरंत लौटे, घर गए और जाके कपड़ों का गट्ठा रखा, बिटिया के पास गए, दरवाजा खोला, सच्ची सच्ची बताना, तेरे बाप की नाक लाज रखना, तेरा बाप मर जाएगा तूने यदि गलत किया होगा तो। बोल तू गर्भवती है क्या? उसने कहा हाँ, गांव वाले जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ। अब तो वामदेव जी रो पड़े, भगवान तुझ पर भरोसा किया था, कहाँ काला मुंह करवाने गई थी, मरने जाने लगे, मैं मर जाऊंगा, तुझ जैसी बेटी को पाकर मैं बर्बाद हो गया, तुझसे ये अपेक्षा नहीं थी, तू ऐसा करेगी। चरणों में गिर पड़ी बेटी, पिताजी मैंने कहीं काला मुंह नहीं कराया, ये गर्भ जो है ना, आपने कहा था ना कि पति कृष्ण है, ये भगवान का गर्भ है, ये कहीं मैंने गलत किसी के साथ नहीं किया पिताजी। अब पिता मानने को तैयार नहीं। रोता रोते 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 वामदेव जी जब सोए तो उन्हें सपना आया, और स्वयं विट्ठल भगवान ने, वो विट्ठल भगवान के उपासक थे, चूंकि ये महाराष्ट्र की घटना है और महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान को ही वहां अधिक मानते हैं। तो विट्ठल विट्ठल कहते वामदेव जी सो गए, और जब वामदेव जी सोए तो विट्ठल भगवान ने आकर कहा, अरे वामदेव जी, क्या तुझे तेरी बेटी पर भरोसा नहीं है? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? तेरी बेटी गर्भवती तो है, पर वो किसी और का नहीं, मेरा दिया प्रसाद है। अब तो
अब तो सवेरा जब हुआ, वामदेव जी जागे, विट्ठल विट्ठल कह के नाचने लगे, विट्ठल विट्ठल कह के नाचने लगे। अब दुनिया कुछ भी कहे, कहने दे, मेरी बेटी अच्छी है और मेरा विट्ठल ठीक है। अब तो प्रेम से वो काम धाम करते। कुछ दिनों के बाद वो माँ गर्भवती तो थी ही, समय पूरा हुआ, उस बालक का जन्म हो गया। अब जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद जातकरण संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता। पंडित जी को बुलाया, आओ और बच्चे का जरा नामकरण संस्कार करो। तो पंडित जी लोगों ने मना कर दिया, हम तुम्हारे बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं करेंगे, इसके तो बाप का पता नहीं। सबको तो यही लग रहा था कि इसने कहीं काला मुंह कराया है, सब तो गलत ही सोच रहे थे। तभी ब्राह्मण लोग चले गए घर से, हम इसका नामकरण नहीं करेंगे, ये तो अभागा है, इसका तो कोई बाप नहीं है, बिना बाप की औलाद है, ऐसों का हम नामकरण नहीं करते। तभी आकाशवाणी हुई और विट्ठल भगवान ने कहा, ब्राह्मणों ये अभागा नहीं है, ये तो भाग्यशाली है, और इसका नाम तुम क्या रखोगे? इसका नाम हम रखते हैं, अब ये हमारे नाम का प्रचार करेगा, इसलिए इसका नाम रखेंगे हम नामदेव। बोलिए नामदेव जी महाराज की। उस पुत्र का नाम पड़ा नामदेव। और वही नामदेव छोटी सी अवस्था में बाल्यकाल से ही भगवान का भजन करते थे, कीर्तन करते थे। एक दिन श्री नामदेव जी अपने नाना जी से कह रहे थे, प्रभु थोड़ा बड़े हुए ना अब नामदेव जी ने कहा, नाना जी हमें भी पूजा करना सिखाओ। अब नामदेव जी को नाना जी पूजा करना सिखा रहे हैं, लो बेटा ये फूल है ये। अब नामदेव जी कह रहे हैं, नाना जी आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो? क्यों बेटा? अरे आप कहीं जाओगे तो ठाकुर जी की सेवा हमें करने को मिलेगी। भक्तों, नामदेव जी जब नाना जी सेवा करते तो पीछे बैठ के ताक झांक करते, वो भगवान को देखते रहते। अरे भगवान की ही तो संतान थी, भगवान से बड़ा अनन्य प्रेम था, बड़ा भाव था। और हुआ भी यही कि एक दिन नामदेव जी के नाना जी वामदेव जी को किसी काम से जाना पड़ा, और वो काम से गए तो सेवा देकर गए श्री नामदेव जी को। नामदेव जी से कह के गए कि अब इन्हें प्रेम से दूध पिलाना, इनको स्नान कराना, इनको वस्त्र पहनाना, इनकी प्रेम से सेवा करना। अब श्री नामदेव जी महाराज भगवान का श्रृंगार करके स्नान करके भगवान को बिठाते हैं, और प्रेम से जब नामदेव जी ने भगवान को बिठाया और एक कटोरा बढ़िया दूध रखा और दूध पे मिश्री डाली और बढ़िया औंट करके दूध को और बढ़िया तुलसी दल डाल करके और नामदेव जी लेकर आए और कहा, कन्हैया प्रेम से प्रसाद पाओ, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। अब नामदेव जी भोग लगा रहे हैं, प्रभु दूध पी लो, प्रभु प्रसाद पालो। लो भैया भगवान दूध नहीं पी रहे, भगवान ने दूध नहीं पी। और जब नामदेव जी ने देखा कि भगवान लगता है नाराज चल रहे हैं, तो भगवान से कहने लगे, आप नहीं पिएंगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा, आप नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। सुबह से शाम हो गई, कई बार आपने दूध औंटा नामदेव जी ने, लेकिन भगवान ने दूध ग्रहण नहीं किया। तब नामदेव जी क्या करते हैं, अंदर से छुरी लेकर आते हैं और छुरी ला करके उन्होंने अपने गले पे रख ली और कहा कि यदि अब तुमने दूध नहीं पिया तो मैं अपना गला काट दूंगा। और जब भक्त ने जिद करी, उस बालक ने, उस समय नामदेव जी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 6 और 6.5 वर्ष की रही होगी, और जब आपने छुरी रखी और भगवान से जिद करी और छुरी बस मारने वाले थे, भगवान ने प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया और श्री नामदेव जी महाराज को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। बड़ी अद्भुत चर्चाएं हैं भक्तों, नाम की बड़ी महिमा है। और ये नामदेव जी ने बड़ा नाम जपते थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग। तो दिल्ली आप पहुंचे प्रेम से आप गाया करते। तो दिल्ली में एक आप जब जा रहे थे ना, तो क्या हुआ था, एक गांव में संत ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी और मुक्ताबाई सब रुकी थी वहां गांव पे। ज्ञानेश्वर जी उस समय 6 साल के थे, नामदेव जी थोड़े बड़े हो गए थे। जब ये एक गांव में रुके तो वहां पर क्या हुआ, एक गांव में एक घर में आपने भोजन प्रसादी बनाई, भाई हमें भोजन मिलेगा क्या? तो वहां पर एक मैया जी आई, हाँ महाराज जी, हाँ बाबा जी, आप प्रसाद पाओ। और प्रेम से भगवान को प्रसाद, संतों को प्रसाद की सामग्री दे दी। उसी समय क्या हुआ, जिस माँ ने संतों के खाने की व्यवस्था करी थी, उसका छोटा सा बेटा ओपले लेने चला गया कंडे। तो वहां पर एक सांप था, तो बालक कंडा निकाल रहा था, ओपले निकाल रहा था, तो उस बालक को सर्प ने डस लिया और वो वहीं पर मर गया।
संतों ने कहा कि भाई बालक कंडा लेने गया था, अभी तक नहीं आया। तो माँ बोली मैं देख कर आती हूँ। उस बच्चे की माँ जब देखने गई तो बेटा मरा पड़ा था। अब बताओ, जिस माँ का बेटा मरा पड़ा होगा वो क्या करेगी? रोएगी। पर उस माँ ने रोया नहीं, उस बच्चे की लाश को नीचे गिराई, कंडा निकाली और कंडा लाके संतों के लिए प्रसाद भोजन तैयार किया। उसको लगा कि मैं बच्चे के रोने में लग जाऊंगी तो ये संत घर से भूखे चले जाएंगे। तो बच्चा मर गया है कोई बात नहीं, पर घर से संत भूखा नहीं जाना चाहिए। तब का भारत ऐसा था, तब का, ये सच्ची घटनाएं हैं, ये कोई मैं मनमानी नहीं बोल रहा हूं। संत घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। उस माँ ने प्रेम से कंडे लाए और संत जी को दिए। संतों ने प्रेम से भोजन बनाया और जब भोजन बनाया तो नामदेव जी बोले कि मैया वो तुम्हारा छोटा सा बेटा था, बड़ा प्यारा था, वही तो हमें तुम्हारे घर लाया है, वो है कहाँ? तो माँ अब कैसे बताए कि उसे सांप ने डस लिया, मर गई। नहीं महाराज आप प्रसाद पाओ, वो वहाँ होगा होगा होगा, आप प्रसाद पाओ। नहीं नहीं नहीं, हम उससे पहले प्रसाद देंगे, उसको लाओ। अब जब संतों ने जिद करी तो मरा हुआ बालक लाके रख दिया। बोले महाराज ये आपके लिए ओपले लेने गया था, सांप ने डस लिया, मर गया है। तब जानते हो नामदेव जी ने क्या किया? नामदेव जी ने हाथ में जल लिया और कहा प्रभु विठल ये क्या हो रहा? संत की सेवा करने वाले को तू ऐसी सजा देगा? अरे गांव भर के लोगों ने तो साधु सेवा नहीं करी और जिसने करी तो उसका भी बेटा उठा लेगा, तो लोग कौन संत पर विश्वास करेंगे? और जब संत नामदेव जी ने उस बालक का नाम लिया और सिर पे हाथ रखा और कहा बेटा प्रसाद पाने का टाइम हो गया, चल बैठ जा। और जब नामदेव जी ने कहा तो मरा हुआ बालक जीवित हो गया, बैठ गया। संतों ने प्रसाद दिया और मरा हुआ बालक जीवित हो गया। नामदेव की चर्चा पूरे भारत में फैल गई कि ऐसा संत है जो मरे को भी जीवित कर सकता है। आपने मरे को भी जीवित कर दिया। ऐसे संत जब आप दिल्ली की ओर बढ़े, संत नामदेव जी जब दिल्ली की ओर बढ़े तो उस समय दिल्ली का राजा था सिकंदर। सिकंदर को पता चला कि संत नामदेव जी हैं और ये बड़े चमत्कारी हैं। तो सिकंदर मुस्लिम राजा था, उसको लगा कि मैं इनका चमत्कार देखना चाहता हूं। तो संत नामदेव जी को उन्होंने अपने सभा में बुलाया। नामदेव जी सभा में हाजिर भये। तो राजा ने कहा, सिकंदर ने कहा चलो कुछ जादू दिखाओ, कुछ चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी बोले मैं चमत्कार दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं तो विट्ठल का नाम गाता हूँ और चमत्कार दिखाएगा तो विट्ठल ही दिखाएगा, मैं कौन होता हूँ चमत्कार दिखाने वाला? मैं कुछ नहीं करता। मेरा कुछ नहीं दिखाया तो क्या किया? उस बादशाह ने क्या किया? उस राजा ने क्या किया? एक गाय लाई और गाय का गला काट दिया, गाय को मार डाला, सिर अलग रख दिया और धड़ अलग रख दिया और कहने लगा कि तू सच्चा भक्त है तो इस मरी हुई गाय को जीवित करके दिखा, तब मैं मानूंगा कि तू भक्त है। अब तो ए नामदेव जी रोने लगे, वाह रे दुष्ट, तूने मेरी गाय को, मेरी माँ को मार डाला। जिस गाय का तुम दूध पीते हो उस गाय की तुम ऐसी हत्या करते हो। निर्लज्ज हो गए हो, दुष्ट हो गए हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। और जब सारे लोग हंसने लगे कि ये तो गालियां दे रहा है, ये तो गाय को जिंदा नहीं कर सकता, तब श्री नामदेव जी महाराज ने जो विट्ठल विट्ठल का संकीर्तन किया और जो प्रेम से, जब देखो कुछ नहीं किया, कोई मंत्र नहीं, कोई स्तुति नहीं, केवल कीर्तन। और जब प्रेम से कीर्तन किया तो भक्तों सबके देखते देखते मरी हुई गाय, उसका सिर जुड़ गया और पड़ी हुई थी खड़ी हो गई गाय। ये चमत्कार उस राजा, मुस्लिम राजा ने देखा, चरणों में जाकर गिर पड़ा। महाराज मैंने सुना था, मैंने आपकी परीक्षा ली, मुझे क्षमा करना, आप बड़े उच्च कोटि के संत हैं, आपने अपने भगवान को बड़े निकट से देखा है, हमें क्षमा कर दो। हम आपको कुछ देना चाहते हैं, बताओ क्या लेंगे? नामदेव जी बोले हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तू यदि देना चाहता है तो आज से एक वादा कर कि तू आज के बाद कभी गौ हत्या नहीं करेगा। भक्तों नामदेव जी के कहने से सिकंदर ने उस समय घोषणा करी थी कि आज के बाद भारत में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। हिंदू गौ हत्या बंद नहीं करा पाया, पर उस टाइम नामदेव जी के कहने से उस मुस्लिम राजा ने गौ हत्या बंद करा दी थी। उसके जमाने में, उसके बाद से गौ हत्या नहीं होती थी, गौ हत्या बंद हो गई थी नामदेव जी के कहने से। नामदेव जी के चरणों में वो सिकंदर आया, महाराज कुछ ले लो। तब उसने एक बहुत बढ़िया पलंग दिया नामदेव जी को। नामदेव जी ने कुछ लिया नहीं, पलंग दिया, हीरा मोती और सोने से इतना महंगा कीमती पलंग था।
नामदेव जी को कहा ले लो। नामदेव जी बोले हम क्या करेंगे? बोले तुम अपने भगवान को इस पे सुलाना। लो भैया, अब भगवान को सुलाने की बात आई तो नामदेव जी कैसे मना करते। नामदेव जी ने उसे पलंग को, चूंकि ठाकुर जी के लिए था, तो उसने नामदेव जी ने उसे पलंग को अपने सिर पे रख लिया और सिर पे रख करके चलने लगे। चलते 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 राजा ने अपने 4 सिपाहियों को भेजा कि देखो महंगा पलंग है, कोई छीन झपट ना कर ले, इनके पीछे पीछे इनको छोड़ के आओ। नामदेव जी ने पलट के देखा तो सिपाही आ रहे थे। नामदेव जी बोले भाई तुम क्यों आ रहे हो? बोले पलंग की रक्षा करने के लिए। नामदेव जी बोले अच्छा, पलंग की रक्षा करने के लिए आ रहे हो? ये पलंग तो ठीक नहीं है। फिर तो नामदेव जी ने क्या किया, उस पलंग को उठाया और यमुना जी में फेंक दिया। सिपाही दौड़े दौड़े आए, महाराज वो बाबा तो बाबा ही निकला, वो पलंग की कोई कीमत नहीं, नदी में फेंक दिया। अब सिकंदर घोड़े पर चढ़ के दौड़ा और नामदेव जी के पास आया। नामदेव जी से बोला, नामदेव जी वो पलंग जो हमने आपको दिया था हमें जरा दिखाइएगा, हम वैसा ही पलंग और बनवाना चाहते हैं अपने कारीगर से। अब राजा की मनसा समझ गए संत जी कि ये तो हमसे वापस चाह रहा है। तब भक्तों नामदेव जी ने यमुना जी में हाथ डाला और हाथ डाल करके पलंग निकाला। तो जैसा पलंग उसने दिया था उससे करोड़ों गुना अच्छा पलंग निकला। देखो राजा ये पलंग है। फिर दूसरा हाथ डाला तो दूसरा पलंग, तीसरा हाथ डाला तीसरा, 50 पलंग निकाले। क्या ये है? ये है। राजा की आंखें चकाचौंध, भगवान ऐसे पलंग मैंने देखे नहीं। सबसे लास्ट में उसका पलंग निकाल के दे दिया और कहा ये है। चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं तो समझ रहा था कि आप फकीर हैं, कुछ नहीं है, सारी संपत्ति तो आपके पास ही है। अर्थात दुनिया में राम नाम से बड़ी संपत्ति कुछ हो नहीं सकती। आप लाख धन जुटा लो पर राम नाम का धन नहीं है तो आप गरीब ही हैं, भिखारी ही हैं, दरिद्र ही हैं। इसलिए राम नाम से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। इसलिए नाम जपा करो, संतों का सम्मान किया करो। श्री नामदेव जी की चर्चाएं मैं कितनी कहूं, बड़ी अद्भुत चर्चाएं हैं श्री नामदेव जी की। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का, वही नामदेव जी ने फिर बाद में ज्ञानेश्वर जी को अपने गुरु बनाया था, क्योंकि इन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाया था, तो गुरु बनाना आवश्यक है, हम ये कह रहे थे। एक बार भगवान अपने भक्त के लिए, प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, तब गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को, थोड़ा आगे खिसक आओ मेरी माँ, आगे थोड़ा आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, टाइम नहीं लगाओ ज्यादा, थोड़ा सा आगे बोलो राधे। इंद्र ने गुरु बनाया विश्वरूप, अपने गुरु जी नाराज होकर चले गए तो विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप से आपने यज्ञ कराया तो विश्वरूप ने यज्ञ में देवताओं की जगह राक्षसों को आपने कुछ आहुतियां दे दी। इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने चढ़ाई कर दी, अपने गुरु का सिर काट लिया विश्वरूप का। इंद्र को हत्या लगी, इंद्र ने 4 स्थानों में अपनी हत्या बांटी है। भक्तों श्री जब गुरु जी की हत्या भई तो इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में, स्त्री, वृक्ष, जल और पृथ्वी में बांटी है। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ वृत्तासुर इंद्र को मारो। इंद्र को मारने के लिए श्री वृत्तासुर जब गए और जब दधीची की हड्डियों का वज्र इंद्र ने बनाया और वृत्तासुर के सामने पहुंचे तो उस हड्डी को देखकर वृत्तासुर के हृदय में भाव जागा और वृत्तासुर भगवान की स्तुति करने लगा। अहम हरे तब पादई के मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादैकमूला। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों करी? तब सुखदेव जी कहते हैं ये वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का तो भगवान का परम भक्त था। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। मैया जी आप लोगों के पास लगता है समय नहीं है आज, हाँ, कथा सुनने के लिए, बस पंचायत ही चल रही है बहुत देर से। थोड़ा बैठ जाओ मेरी माँ, और आप लोग भी थोड़ा सावधानी से, सब लोग बैठे हैं, आए हैं कथा में तो सुन लीजिए कुछ। बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे प्रेम से बैठ जाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं वृत्तासुर पिछले जन्म में एक राजा था। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी।
पर दुर्भाग्य देखिए कि चित्रकेतु की कोई संतान नहीं थी। तब चित्रकेतु बड़े दुखी रहा करते थे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। तब इनके घर एक संत आए थे, जिनका नाम था नारद जी के साथ अंगिरा मुनि। अंगिरा मुनि ने एक फल दिया था, बोले अपनी पत्नी को खिलाओ, आपको पुत्र होगा। बड़ी पत्नी कृतद्युति को अपने फल खिलाया और वो पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर एक सुंदर सा बच्चा जन्म दिया और बहुत आनंद से वो बालक सबको खुशियां देने लगा। 5 साल का बालक हुआ। एक रानी को बेटा हुआ था, बाकी को हुआ नहीं था, तो बाकी ना जलने लगी और जलन के कारण उन रानियों ने उस बालक को जहर दे करके मार डाला। वो बालक मर गया। राजा रानी रोने लगे, बेटा मर गया, प्रभु तू निर्दयी है, तूने बच्चे को मार दिया, मुझे मार दिया होता। तभी नारद जी आए, क्यों रो रहे हो राजन? महाराज मेरा बेटा मर गया, उसे जीवित कर दो। नारद जी बोले मरा हुआ कभी जीवित होता नहीं है, वैसे तुम जिद कर रहे हो तो मैं जीवित करता हूँ। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और ऊपर डाला जल, तो बालक खड़ा हो गया। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा आ तुझे अपने हृदय से लगाऊं। उस बच्चे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ कि आप हमारे कौन हैं? अरे बेटा मैं तेरा पिता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार आपका जन्म हुआ है, कितनी बार मेरा जन्म हुआ है, किस जन्म का आप हमसे संबंध रखते हैं ये तो बताओ। मैया जी, ओ मैया ध्यान देना, इस दुनिया में जो भी आपको मिला है, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, ये सारे लोग अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए हैं। जिस दिन हिसाब पूरा हो जाएगा उस दिन ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे, कोई किसी का नहीं है। भक्तों कह दिया उस बालक ने, देखो ये संसार, आपने कभी बस में यात्रा की हो? आपने बस में कई बार यात्रा की होगी। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं आप लोग? आपका ध्यान लग नहीं रहा, हमें लग रहा बार बार आप भटक रहे हैं। थोड़ा सावधान, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप सावधानी से सुने तो हमें सुनाने में अच्छा लगता है, और जब आप सुनते नहीं तो फिर हमें लगता है कि ये तो टाइम पास कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि आपका व्यर्थ में समय जाए। कथा सुनने आए हैं तो केवल कथा सुनिए, केवल ज्ञान की बातें सुनिए, थोड़ा ध्यान देके सुनिए। कोई बाजू में शोर करे उसको चुप कराइए, खुद न मिल जाइए उसके साथ। हम जब कभी कभी बस में यात्रा करते हैं ना, तो हम देखते क्या है कि हमारी बाजू की सीट में कोई बैठा होता है, हम उससे भी राम राम करते हैं, भाई साहब कैसे हो, हाल चाल भी पूछ लेते हैं। लेकिन याद रखना मेरे माँ, जितने यात्री आपको यात्रा में मिलते हैं उन यात्रियों की एक मंजिल निश्चित होती है, उनका प्लेटफॉर्म आएगा, उनका स्टेशन आएगा, वो उतर जाएंगे बस।